मोबाइल चालीसा, भूख प्यास निकट ना आए, मोबाइल जब हाथ में आ जावे। मम्मी रोज यही प्रार्थना गावे, मोबाइल का सत्यानाश हो जावे। इंडिया के मम्मी पापा की एक खास बात है, प्यार तो अपने बच्चों से करते हैं, लेकिन तारीफ पड़ोसियों के बच्चों की करते हैं। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। हमने हफ्ते में 2 संडे मांगे थे, उसने पूरे साल को ही संडे बना दिया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे शादी में जा रहे हैं सर। अरे मजाक करता है तुम? तो जब आपको दिखाई दे रहा है तो पूछ कहाँ रहे हैं? अरे लॉकडाउन चल रहा है ना अभी, सरकार क्या बोला है घर के अंदर ही रहना है, तो काहे घर से बाहर निकले हो? देखते नहीं है सर, हमारा चाचा गुजर गया है। अरे तुम्हारा चाचा का इतना हिम्मत हो गया, सरकार बोला घर से बाहर नहीं निकलना है, तो तुम्हारा चाचा दुनिया से ही बाहर चला गया। अरे सर, मौत को कौन रोक सकता है? अरे जब सरकार कोरोना को रोक सकता है तो तुम्हारा चाचा अपना मौत को नहीं रोक सकता है? मरना ही था तो लॉकडाउन के बाद मरता। ऐसे तो ये कानून का उल्लंघन कर दिया। नीचे रखो इसको गिरफ्तार करना होगा हमको, और इसको कोर्ट में ले जाना होगा हमको, तब जज साहब। सर जी मूड बहुत खराब है आज, बस इतनी सी बात। अबे गाना गा के देख, अच्छा लगेगा। ठीक है सर। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। अरे रुक रुक, इतनी भारी नहीं बेटा, कोई हल्का फुल्का गाना गा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी इश्क का ही फितूर है। अबे खुशी वाला गाना गा। हंसी बन गए हाँ। कभी भी कहीं पर ज्यादा दिन रुकने से इज्जत कम हो जाती है। अब कोरोना को ही ले लो, जो इज्जत मार्च में थी वो अब कहाँ। ना तालिया ना थालिया ना दिया, अब तो सिर्फ गालिया। ए भाई। हाँ भाई। चल एक टाइम ऐसा था कि हम लोग को कभी भी क्लास में मोबाइल नहीं चलाने देता था बे, तो अभी हम लोग मोबाइल में क्लास काहे चलाने देंगे बे? Before मौसम is very खतरनाक, but I am not डरी, because I am छाता लेके घूमेंगे। तू मेरे रास्ते में बाधा तो बन सकता है, पर मुझे मेरे मुकाम से नहीं हटा सकता। कि तू मेरे रास्ते में बाधा तो बन सकता है, पर मुझे मेरे मुकाम से नहीं हटा सकता। और उसने जो मुझे लिख दिया तो लिख दिया, और उसका लिखा तेरा बाप भी नहीं मिटा सकता। चोट ऐसी लगी मोहब्बत में कि फिर किसी का इंतजार नहीं किया। चोट ऐसी लगी मोहब्बत में कि फिर किसी का इंतजार नहीं किया। वो किसी और के हो गए, पर हमने उनके बाद किसी से प्यार नहीं किया। जिसे जाना था वो तो जा चुका। हम माना कि अब उसके और मेरे दरमियान कुछ फासले तय हो गए, मगर जिंदगी से तो अभी भी उतनी ही नजदीकियां बरकरार है। थोड़ा वक्त जरूर लगा, मगर समझ में आया मुझे कि पहले तो बस एक दिल धड़कता था, मगर अब इस टूटे हुए दिल का एक एक टुकड़ा धड़कता। तो तुम्हें अगर हो भी तो अफसोस मत करना कि मैं बेकस रह गई या तुम बोसीदा ही छोड़ गए मुझे, क्योंकि यकीन मानो ये तुम्हारे दिल तोड़ने का ही नतीजा है कि मेरे टूटे हुए दिल की दरारें उम्मीदों से भरी हैं। तो तुम्हारा दिल से शुक्रिया है। जरा मेरा हाथ देखो ना बाबा, जरा मेरा हाथ देखो ना बाबा, क्यों छोड़ देते हैं निभाने वाले। एक समय आया जब मैंने कहा अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब करना पड़े तो क्या ये प्यार है? इससे अच्छा आप अकेले रहो। अब बहुत सहेली है तो इस पर सुनिएगा कि रूह तड़प तक जाएगी मेरी, रूह तड़प तक जाएगी मेरी, लेकिन हम फरियाद नहीं करेंगे। रूह तड़प तक जाएगी मेरी, लेकिन हम फरियाद नहीं करेंगे। मर जाएंगे तेरी सताई हुई बातों से, लेकिन तुझे कभी याद नहीं करेंगे। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं। वाह वाह। फिर खिलूंगा, शाख पर आबाद हो जाऊंगा मैं। बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, हाय हाय, और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। है चाहत अपने जन्मदिन पर बुलाए वो, है चाहत अपने जन्मदिन पर बुलाए वो, मुझे उससे हाथ। आज फिर वो घर में अकेली हो गई होगी, या उसकी मम्मी आज फिर से जल्दी सो गई होगी।
वो मेरे फोन का इंतजार कर रही होगी, मेरा लास्ट सीन चेक बार बार कर रही होगी। बहुत खूबसूरत है वो, बहुत खूबसूरत है वो, चांद से ज्यादा उसके चेहरे पर नूर है। अब क्या बताऊं उसके बारे में, बराबर से गुजरने वाला उसे पलटकर देखता जरूर है। सच कहा था किसी ने कि मोहब्बत कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, पर एक दिन साथ छोड़ ही जाती है।